हेलो स्टूडेंट्स, आज 4 मई 2020। बच्चों, इस सायंकालीन सत्र में मैं आपको प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति की जो चल रही है हमारी, उसी में आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने आपको सवेरे प्रश्न संख्या 6 का प्रथम खंड और द्वितीय खंड स्टेप वाइज समझाया था, आपने देखा भी होगा। और उसके बाद मैंने थर्ड उसका पार्ट छोड़ा था आपके लिए, और एक बच्चे ने मुझे हल करके भेजा भी है, वेरी गुड। और आप लोग भी बनाइए, और बच्चे भी बना के दिखाइए ग्रुप में। और नहीं आ रहा है कोई चीज़ स्टेप में, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, आप उसको पूछिए मुझसे जिस स्टेप में आपको कहीं पर परेशानी आ रही हो। और उसके बाद मैंने 7th क्वेश्चन भी आपको स्टेप वाइज पूरा बताया था। बच्चों, अब 8वां और 9वां क्वेश्चन आप अपने आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर उसमें दिक्कत आती, फार्मूला वही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसी से प्रश्न होने हैं, थोड़ा समझिए और एक बार प्रयास करके देखिए। नहीं आएगा मैं फिर बताऊंगा आपको। अभी मैं प्रश्न संख्या 10 बता रहा हूं आपको। ये प्रश्न है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। मतलब प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। इसमें यह कह रहा है कि जो हमें एक एक्स वाई बिंदु दिया हुआ है, उसकी 3,6 से उतनी ही दूरी है जितनी x, y की -3,4 से, क्योंकि समदूरस्थ है, वो समान दूरी पर है एक्स वाई, इससे भी दोनों बिंदु से 3,6 से भी और -3,4 से भी। तो एक्स वाई में हमें एक संबंध बताना है। क्या संबंध बनेगा? तो बच्चों चलिए, पहले बिंदु को मैं ए मान लेता हूं, x, y को, और दूसरा बिंदु 3,6 को मैं बी मान ले रहा हूं, और तीसरा बिंदु -3,4 को हमने सी ले लिया है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूं अभी कि बिंदु ए जो है x, y, उसकी 3,6 से उतनी ही दूरी है जितनी कि बिंदु x, y की -3,4 से है। तो ये दो दूरियां बराबर हैं, समदूरस्थ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ए बिंदु x, y और बी बिंदु 3,6 के बीच की दूरी ए भी निकाल लेते हैं। वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x1 y1 जो हो जाएंगे x और y हो जाएंगे, x2 y2 जो होंगे वो 3 और 6 हो जाएंगे। तो इन वैल्यूज को यहाँ रख देते हैं। तो a और b के बीच की दूरी ab अंडर रूट 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर इस सर्वसमीका लगेगी हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर सर्वसमीका से हम हल करेंगे। तो अंडर रूट, हमने पहली वाली ब्रैकेट को हमने इस सर्वसमीका से हल किया। a का स्क्वायर, a की जगह हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab 2 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 6x प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर। इसी तरह से दूसरा ब्रैकेट भी हमने इसी सर्वसमीका से खोला, प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab 2 इंटू 6 इंटू वाई माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हमने अब क्रम से लिख दिया, स्क्वायर वाले पदों को एक साथ पहले, फिर एक घात वाले पदों को, फिर अचर पदों को। तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, इतना मात्रा की इकाई, ये हमारा ए से बी तक की डिस्टेंस आ गई। अब इसी तरह से ए से सी तक की डिस्टेंस निकालते हैं, x, y की -3,4 से दूरी। ठीक है, यहाँ पर भी वही x1 y1 आपका x और y हो गए, और x2 y2 हो गए -3 और 4। तो ये फार्मूले में रख देते हैं वो, अंडर रूट -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो, पहले ब्रैकेट में जो पहला -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, उसमें दोनों माइनस कॉमन आ रहा है, तो हमने बड़ा ब्रैकेट लगा के अंडर रूट के अंदर माइनस को कॉमन ले लिया। तो अंदर बच गया हमारा 3b प्लस का प्लस xb प्लस का हो गया का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस दूसरा ब्रैकेट जो है हमारा वो 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हम वही सर्वसमीका पहले वाले में थोड़ा सा बदल गया। ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीका लगेगी। इनके बाहर, ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आता है, वो तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल देते हैं इसको, ए की जगह 3, बी की जगह एक्स। ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab 2 इंटू 3 इंटू एक्स 6x प्लस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और दूसरा वाला ब्रैकेट है प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, ए की जगह 4, बी की जगह वाई। तो ए का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab 2 इंटू 4 इंटू वाई माइनस 8y प्लस बी का स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको हमने वही क्रम से रख दिया, दो घात वाले पहले, फिर एक घात वाले, फिर अचर पद।
तो ये आ गया अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब बच्चों ये दोनों डिस्टेंस ए से बी तक की और ए से सी तक की बराबर है, समदूरस्थ हैं, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ए बी जितना डिस्टेंस आया वो और ए सी जो आया है उनको इक्वल रख देते हैं। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब अंडर रूट कैसे हटता है मैंने बताया था, दोनों पक्षों में एक पक्ष में, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर दोनों पक्षों का हमने स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, तो यह आ गया हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 का होल स्क्वायर। रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा, सॉरी स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा। तो यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब हम पक्षांतर करके क्या करेंगे, जो भी दो घात वाले पद और एक घात वाले पद हैं हमारे, उनको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे और अचर पदों को राइट साइड में ले आएंगे, पक्षांतर करके उनके चिन्ह बदल देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y, ये तो ऐसे ही आया। अब राइट हैंड साइड के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 6x और माइनस 8y को भी यहाँ ले आए, उनके चिन्ह बदल दीजिए, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x हो जाएगा प्लस का 8y हो जाएगा। इज इक्वल टू के बाद था 25, वो हमने ऐसे लिख दिया और 45 को इधर ले आए, माइनस का 45 हो गया। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, ऐसे ही वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो माइनस 6 और माइनस 6x ये दोनों ऐड होकर माइनस 12x हो गए, और y कितने हैं, माइनस के 12y हैं प्लस के 8y हैं, तो एक प्लस का एक माइनस का तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस के ज्यादा है, माइनस के 4y बच गए, इज इक्वल टू माइनस का 20 बच गया राइट साइड में। अब हम क्या करेंगे, देखिए सब में माइनस आ रहा है, या तो इसका एक, या तो सबका माइनस हटा देंगे बाएं पक्ष में भी दाएं पक्ष में, या हम इसका एक मेथड है कि -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी -1 से। तो यह आ जाएगा हमारा 12x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब ये हमारा जो है 4 से डिवाइड हो जा रहा है दोनों ओर, 4 से 12 भी डिवाइड हो रहा है, 4 से 4 भी डिवाइड हो जा रहा है, 4 से 20 भी डिवाइड हो जा रहा है। तो हम इसको और सरल करके लिख सकते हैं, या 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब बच्चों मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति में एक चीज और बता रहा हूं आगे को, कि अगर किसी रेखाखंड को कोई बिंदु किसी अनुपात में विभाजित करता है, हमारे कोर्स में 10th में अंतः विभाजन है केवल, मैं बाह्य विभाजन की बात नहीं बताऊंगा, केवल अंतः विभाजन। बाह्य विभाजन और अंतः विभाजन में थोड़ा सा अंतर है फार्मूले में, प्लस माइनस का, बाकी नहीं है। हमारे कोर्स में अंतः विभाजन से रिलेटेड है, तो मैं वही बताऊंगा आपको भी। किसी रेखाखंड को अगर कोई बिंदु किसी अनुपात में विभाजित करता है तो उसके हम निर्देशांक कैसे निकालते हैं, उसका भुज कैसे निकालते हैं, उसका कोटि कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं दो बिंदु x1 और y1 तथा x2 और y2, इनको मिलाने वाली रेखाखंड को कोई बिंदु m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है, तो उसके निर्देशांक निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, उस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, उससे हमारे निर्देशांक निकल जाते हैं। तो बिंदु हमें दिए, जैसे पहला बिंदु a x1 y1 मान लिया हमने, दूसरा बिंदु b x2 y2 मान लिया, इनको मिलाने वाली रेखाखंड ए बी होगी। इस ए बी रेखाखंड को अंदर अंतः विभाजन कर रहा है एक बिंदु P, किस अनुपात में, m1 अनुपात m2 में। तो P का जो भुज होगा वो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पहला अनुपात m1 लीजिए, इनटू दूसरे बिंदु का भुज ले लीजिए x2, प्लस अब दूसरा अनुपात लीजिए, दूसरे अनुपात के साथ पहले वाले का भुज ले लीजिए x1, ठीक है। तो अपॉन उन दोनों अनुपातों का योग, ये भुज आ जाएगा, मतलब x निर्देशांक आ जाएगा, ठीक है। x निर्देशांक कैसे निकाला हमने, m1 इंटू दूसरे बिंदु का भुज x2 प्लस m2 इंटू पहले बिंदु का भुज x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से कोटि निकाल लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से x2 और x1 की जगह y2 y1 आ जाएंगे। तो कोटि क्या आ जाएगा, इस बिंदु का, P बिंदु का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये याद करने का एक अच्छा तरीका है, पहला अनुपात गुणा दूसरा भुज प्लस
दूसरा अनुपात गुणा पहला भुज बट्टे दोनों अनुपातों का योग। ऐसी कोटि के लिए पहला अनुपात गुणा दूसरे का कोटि प्लस दूसरा अनुपात गुणा पहले बिंदु का कोटि अपॉन अनुपातों का योग m प्लस n। तो इस तरह से हम कोई भी बिंदु अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को अगर किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है तो उसके निर्देशांक का हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, रेखाखंड का मध्य बिंदु भी हम इसी से निकाल लेंगे। मध्य बिंदु क्या होता है किसी रेखाखंड का? किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु उस रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटता है। तो उन दोनों भागों का अनुपात क्या आएगा? बराबर आएगा। बराबर मीन्स एक अनुपात एक ही आएगा। तो यहाँ पर m1 की जगह भी एक, m2 की जगह भी एक रख देंगे आप इसी फार्मूले में, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक भी हमारे आ जाएंगे। जैसे कोई बिंदु है, वही मैंने a मान लिया x1 y1, b मान लिया x2 y2, उन को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु अगर P है तो P के निर्देशांक का अनुपात हमारा m1 और m2 जो है वो क्या आ जाएंगे? 1 और 1। m1 की जगह भी 1, m2 की जगह भी 1 रख देंगे हम इस फार्मूले में। तो m1 की जगह 1 इंटू x2 प्लस फिर m2 की जगह 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1। ऐसे ही कोटि इसका आ जाएगा 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1। तो यह आ जाएगा हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारा क्या आ गया? किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब बच्चों, त्रिभुज का केंद्रक होता है। केंद्रक क्या होता है? जब हम किसी भी त्रिभुज की माध्यिका खींचते हैं तो उस शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है। कितनी माध्यिकाएं खींच सकते हैं हम त्रिभुज की? 3। ये तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं, वो त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। उसके निर्देशांक निकालने के लिए भी हमारे पास फार्मूला है। अगर कोई त्रिभुज है, उसके शीर्ष हमें दे रखे हैं, पहला शीर्ष a x1 y1, b x2 y2 और c x3 y3, तो केंद्रक के निर्देशांक भी हम सीधे ऐसे निकाल सकते हैं। फार्मूला है उसका x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तीनों भुजों का योग अपॉन 3 तीनों कोटि का योग अपॉन 3। तो चलिए अब मैं प्रश्नावली 7.2 की ओर जा रहा हूं। प्रश्न संख्या 1 ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये जो मैं भी बताया था मैंने, पहला वाला फार्मूला, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को अगर कोई बिंदु किसी अनुपात में विभाजित करता है, अंतर विभाजन करता है, तो उसके निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं? अभी मैंने फार्मूला बताया था। उसका भुज कैसे निकालते हैं बताया था मैंने। x भुज माने x निर्देशांक कैसे निकालते हैं? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और कोटि कैसे निकालते हैं? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्रम से आप याद करेंगे तो ये फार्मूला रटने की जरूरत नहीं, याद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें मान लेते हैं, पहला बिंदु हम उसको a मान ले रहे हैं। a हो गया हमारा -1, 7 और दूसरा बिंदु b मान लिया हमने 4, -3। ठीक है, तथा कोई बिंदु p है। इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड AB को 2:3 में अंतर विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब हमने p के निर्देशांक निकालने हैं। उस p के निर्देशांक को हम मान लेते हैं x, y। भुज x मान लिया, कोटि y मान लिया। तो हम भुज कैसे निकालते हैं? x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। कोटि कैसे निकालते हैं? y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मैं यहाँ अलग अलग करके तोड़ के अलग अलग भुज को अलग, कोटि को अलग लिख रहा हूँ। मैंने फार्मूला ऊपर आपको बताया था, भुज फिर कोटि। तो यहाँ पर हमें x1 कितना है? पहले बिंदु का भुज -1 और पहले बिंदु का कोटि y1 7, दूसरे बिंदु का भुज x2 4, दूसरे बिंदु का कोटि y2 -3। ठीक है, अनुपात m1 की जगह 2 और m2 की जगह 3। यह हमें वैल्यूज दे रखी हैं। अब इन मानों को हम रख देते हैं भुज और कोटि का मान निकालने के लिए। भुज निकालने के लिए मैंने बताया था, वहाँ मान रख दीजिए m1 की जगह 2 इंटू x2 की जगह 4 प्लस m2 की जगह 3 इंटू x1 की जगह -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो यह आ गया 2 इंटू 4 8 -3, 3 इंटू -1 3 माइनस का 3 अपॉन 2 और 3 ऐड करके 5। तो ये 5/5 इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा। ठीक है, अब इसी तरह से कोटि निकाल लीजिए। कोटि निकालने के लिए फार्मूला क्या है? m1 y2, m1 की जगह 2 इंटू y2 की जगह -3 प्लस m2 की जगह 3 इंटू y1 की जगह 7 अपॉन m1 प्लस m2।
तो 2 इंटू -3 -6 प्लस 7 इंटू 3 21 अपॉन 2 प्लस 3 5। तो ये आ गया 21 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो गया 15 अपॉन 5, ये डिवाइड हो गया 3 बार, तो 3 आ गया। तो पी के निर्देशांक हमारे x, y होंगे, x की जगह 1, y की जगह 3। ठीक है बच्चों। अब मैं प्रश्न संख्या 2 भी बता रहा हूं आपको, ध्यान से इसको सुनिए भी और देखिए भी। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले तो प्रश्न को समझ लीजिए। 2 बिंदु दिए हमें, अंत्य बिंदु दे रखे हैं, एंड पॉइंट्स 4, -1 और -2, -3, इनको मिलाकर के एक रेखाखंड हमारी बन गई। अब हमें उनके बीच में 2 बिंदु ऐसे लेने हैं जो इस पूरी रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांट दे। समत्रिभाजित, सम माने बराबर, त्रि माने 3, भाजित भागों में बांट दे। तो अब बच्चों यहाँ पर मैंने एक रेखाखंड खींच के आपको दिखा भी रखा है, इसको देख लीजिए आप। मैंने पहला बिंदु ए मान लिया है 4, -1 और अंतिम बिंदु -2, -3 बी मान लिया है। और इसमें 2 बिंदु मैंने बीच में ले लिए हैं, एक पी और एक क्यू। पी बिंदु और क्यू बिंदु इस प्रकार है यहाँ पर कि ये ए बी को ठीक 3 भागों में बांट दे रहे हैं, ए पी, पी क्यू और क्यू बी। यहाँ पर जो पी के निर्देशांक मैंने मान लिए, ये हमें निकालने हैं, पी के निर्देशांक और क्यू के। पी के मैंने मान लिए, एक्स के नीचे पी लिख दिया डिनोट करने के लिए, खाली एक्स पी, वाई पी, वाई के नीचे पी लिख दिया है। और क्यू के हमने मान लिए हैं, एक्स के नीचे क्यू और वाई के नीचे क्यू लिख दिया है, डिनोट करने के लिए क्यू का भुज और क्यू का कोटि है। ठीक है। तो माना ए बिंदु मैंने कह दिया आपसे 4, -1 है, बी -2, -3 है, और एक बिंदु पी है जिसके निर्देशांक हमने एक्स पी, वाई पी मान लिए। पी को नीचे डिनोट करने के लिए खाली है ये, क्योंकि ये एक्स पी वाई पी का मतलब ये जो भुज है पी बिंदु का, एक्स जो है वो एक्स पी जो है पी बिंदु का भुज है और वाई पी बिंदु का कोटि है। ऐसी बिंदु क्यू है, उसके निर्देशांक हमने मान लिया एक्स क्यू, वाई क्यू। एक्स के नीचे क्यू, वाई के नीचे क्यू खाली डिनोट करने के लिए है कि ये क्यू बिंदु का भुज और कोटि है। ठीक है। ये 2 बिंदु क्या करते हैं, ए बी को समत्रिभाजित कर रहे हैं, 3 भागों में, बराबर भागों में बांट रहे हैं। ठीक है। मतलब पी और क्यू बिंदु क्या कर रहे हैं, रेखाखंड ए बी को 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं, मतलब ए बी, पी क्यू और क्यू बी इक्वल है। अब यहां पर ये ध्यान दीजिए, रेखाखंड ए बी के 3 भाग हो रहे हैं, ए से पी तक, पी से क्यू तक, क्यू से बी तक, तीनों भाग बराबर हैं। तो हम अगर पी, केवल पी पॉइंट को माने बीच में, तो यहाँ पर 1, 2, 3 भागों में से पी जो कर रहा है इस ए बी को 2 भागों में बांट रहा है, ए से पी तक और पी से बी तक। लेकिन पी से बी तक 2 भाग हैं, पी क्यू और क्यू बी। तो किस अनुपात में बांट रहा है, ए बी को 1:2। बाई तरफ पी के 1 भाग है और पी के दाई तरफ 2 भाग हो रहे हैं, पी क्यू, पी से क्यू तक, क्यू से बी तक। तो ये पी बिंदु इसको 1:2 में अंतर्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर x1 कितना है, आपने हमें पॉइंट बिंदु दे रखे हैं, x1 4 है, y1 -1 है, x2 -2 है, y2 -3 है, m1 आपको मालूम हो गया 1 है, m2 2 है। इन वैल्यूज को फिर पुट कर दीजिए कौन से फार्मूले में, जो मैंने बताया था भुज निकालने के लिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो पहले भुज ही निकाल लेते हैं पी बिंदु का, xp लिखा था जिसको मैंने, xp बराबर क्या आ गया फिर, m1 x2 1 इंटू -2 प्लस m2 x1 2 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2 2 1 प्लस 2। तो यह आ गया -2 और 1 मल्टीप्लाई करके -2 प्लस 4 इंटू 2 8 अपॉन 3 ऐड करके। तो यह आ गया 8 में से 2 माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया 6 अपॉन 3, 3 से डिवाइड हो गया, ये 6 2 बार 2 आ गया। एक्स पी माने पी बिंदु का भुज। अब इसी तरह से कोटि निकाल लेते हैं पी बिंदु का, वाई पी। वो क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मान रख दीजिए यहाँ पर भी, m1 की जगह 1 इंटू y2 की जगह -3 प्लस m2 की जगह 2 इंटू y1 की जगह -1 अपॉन 1 प्लस 2। -3 इंटू 1 -3, 2 से -1 मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 2 अपॉन 3, -5 अपॉन 3 आ गया हमारा ये। तो P के निर्देशांक हमारे आगे जो हमने XP और XP जिसे हमने कहा था वो 2, -5 अपॉन 3। अब जरा Q बिंदु को देखिए, Q बिंदु क्या कर रहा है, इस AB को बाईं तरफ उसके 2 भाग बच रहे हैं, Q के बाईं ओर A से P तक 1 भाग, P से Q तक 2 भाग, और Q के बाद एक ही भाग बच रहा है QB। तो Q बिंदु 2:1 में इसको अंतर विभाजित कर रहा है AB रेखाखंड को। तो यहाँ पर M1 M2 बदल गया। Q जो बिंदु है वो रेखाखंड AB को 2:1 में अंतर विभाजित कर रहा है।
तो यहाँ पर M1 2 हो गया, M2 1 हो गया। बाकी X1 Y1 X2 Y2 आपने ऊपर लिखे ही हैं, वो वैल्यूज यहाँ रख देनी है। अब हम XQ निकालेंगे, Q बिंदु का भुज। वही फार्मूला है M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। तो यह आ गया 2 इंटू माइनस का 2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4 अपॉन 3। तो माइनस 4 प्लस 4 0 हो गया अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। वाई क्यू निकाल लीजिए, क्यू बिंदु का कोटि। वही फार्मूला M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ पर M1 M2 बदल लें बस, बाकी पॉइंट वही है। तो 2 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस का 7 अपॉन 3। तो क्यू बिंदु के निर्देशांक हमारे आ गए 0, माइनस 7 अपॉन 3। बच्चों, अब मैं इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 4 ले रहा हूं। यह प्रश्न दिया हुआ है, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब हमें अनुपात निकालना है, किस अनुपात में यह बिंदु इस -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को यह बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। इससे पहले हमें क्या दिया हुआ था, अनुपात दिया हुआ था कि ये M1 अनुपात M2 में इनको विभाजित करता है। तो हमें ये निर्देशांक निकालने थे, अभी हमें निर्देशांक दिए हुए हैं उस बिंदु के। ठीक है, तो माना पहला बिंदु जो है -3, 10 और दूसरा बिंदु 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, ये हमने मान लिया। तो यहाँ पर आप X1 कितना दिया है, पहले बिंदु का भुज -3, पहले बिंदु का कोटि Y1 10, दूसरे बिंदु का भुज X2 6 और दूसरे बिंदु का कोटि Y2 -8। ठीक है, जबकि अनुपात हमने मान लिया कि ये जो बिंदु हमें दे रखा है -1, 6 इस रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो X भी हमें दिया हुआ है बच्चों, जो हमें निकालना होता है X भुज, वो हमें दे रखा है उस बिंदु का -1 और कोटि Y दे रखा है 6। तो X इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं हम, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। तो वहाँ वैल्यू रख देते हैं, X की जगह लेफ्ट हैंड साइड में -1 और M1 की जगह M1 इंटू X2 की जगह 6 प्लस M2 की जगह M2 इंटू X1 की जगह -3 अपॉन M1 प्लस M2, क्योंकि M1 M2 हमने मान रखे मालूम नहीं है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में अपॉन में कुछ नहीं है, हर में, तो 1 मान सकते हैं, 1 ले सकते हैं। जिसके हर में कुछ नहीं होती है संख्या तो 1 ले सकते हैं। -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 M1 आ गया मल्टीप्लाई करके, माइनस का हो गया ये माइनस का 3 है, -3 M2 अपॉन M1 प्लस M2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो हर में 1 है डिनोमिनेटर में, उसको राइट हैंड साइड में जो अंश है न्यूमरेटर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वही आएगा 6M1 -3 M2 इज इक्वल टू, अब -1 से लेफ्ट हैंड साइड के अंश से राइट हैंड साइड के हर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के हो जाएंगे -M1 -M2। अब हम क्या कर रहे हैं, M1 को लेफ्ट हैंड साइड में और M2 को राइट हैंड साइड में पक्षांतर कर रहे हैं। जो M1 है लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने लिख ही दिया 6M1, और जो राइट हैंड साइड में माइनस का M1 था उसको हम इधर ले आए, प्लस का हो गया M1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में माइनस का M2 था वैसे लिख दिया, और लेफ्ट हैंड साइड का -3 M2 को हम राइट हैंड साइड में ले आए, वो हो गया प्लस का 3 M2। तो अब हमने लेफ्ट में जोड़ा तो ये आगे हमारे 6M1 और 1M1 7M1 इज इक्वल टू 3M2 में से एक माइनस का M2 घट गया 2M2। अब बच्चों ये 7 इंटू M1 इज इक्वल टू 2 इंटू M2 है, तो जो मल्टीप्लाई वाला है लेफ्ट हैंड साइड का वो राइट हैंड साइड में अपॉन में चला जाएगा, और जो राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड में अपॉन में आ जाएगा। तो हम M1 को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं, जो मल्टीप्लाई वाला राइट हैंड साइड का M2 है 2 के साथ, उसको हम लेफ्ट साइड में ला रहे हैं, तो M1 अपॉन M2 हो जाएगा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 2 को हमने ऐसे लिखा, और लेफ्ट हैंड साइड का जो 7 था M1 के साथ मल्टीप्लाई वाला वो अपॉन में आ गया 2 के, 2 अपॉन 7 आ गया। मतलब ये आ गया हमारा M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 7, या अनुपात में लिख दीजिए इसको, M1 अनुपात M2 इज इक्वल टू 2:7, 2:7। ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों अब आप प्रश्न बनाइए, इसी तरह के प्रश्न हैं, यही फार्मूले हैं जो मैंने बताए हैं, और अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो उसके बाद पूछिए मुझसे।